हेलो दोस्तों, हाय। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा इस्माइल मोतीवाला और मेरी कंपनी का नाम LCS एजुकेशन कंसल्टेंट। और जैसा कि आप सब जानते हो कि लास्ट टाइम मैंने USA का वीडियो बनाया था और अपलोड किया था। और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ तो UK यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। पहले हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करेंगे कि टूरिस्ट वीज़ा किस तरह मिलता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडियन ब्रदर एंड सिस्टर, हमारे भाई बहन जाना चाहते हैं इंग्लैंड घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए और काम करने के लिए। तो वीज़ा के लिए किस तरह अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे कांटेक्ट करना है, तो हम आपको वीज़ा गाइड पूरा करते हैं। तो सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा की बात करेंगे कि लंदन अगर आपको जाना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो अगर मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात करूं तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको सबसे पहले अपनी इनकम शो करना रहता है कि आप करते क्या है। ठीक है। अब इससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपके पास पासपोर्ट 1 साल मतलब मिनिमम 1 ईयर आपके पास वैलिडिटी होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट वैलिडिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मिनिमम 2 इयर्स की होना चाहिए। अब इनकम टैक्स में दो चीजें, एक तो आप अपना बिजनेस शो करते हो, दूसरी चीज आप अपना जॉब बताते हो, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो उसमें आपको दिखाना रहता है फॉर्म 16। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपके पास IT फाइल नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सुलेट सबसे पहले आपका क्या चेक करती है, पासपोर्ट। पासपोर्ट के बाद आपका देखा जाता है आपकी IT यानी आपकी इनकम फाइल, इनकम टैक्स आप कितना पे करते हो हर साल, और आपकी इनकम क्या है, मीन्स आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो या जॉब करते हो। तो बिजनेस में आपका जो है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आपका बिजनेस प्रूफ, लाइसेंस है आप क्या, और आपका ट्रांजेक्शन कितना है, ईयरली 40 लाख का है, 50 लाख का है, तो इसमें आपका ट्रांजेक्शन, आपका इनकम टैक्स, इनकम और आपका बिजनेस किस चीज का है, ये आपकी सब चीज देखी जाती है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट, आपका जो सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट वो देखा जाता है, प्लस आपका करंट अकाउंट ये देखा जाता है। तो ये सब चीज होने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो टूरिस्ट वीजा के लिए। और दूसरी चीज ये कि इस जरूरी नहीं है कि अगर आप सोचते होंगे कि मेरा लंदन में कोई है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई और हमारी बहन सोचती है कि भाई मेरा कोई लंदन में नहीं होगा तो मैं क्या जा सकती हूँ या नहीं जा सकता हूँ। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि लंदन में आपका कोई होना चाहिए। अगर आपको जाना है तो आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो, और किस तरह करना है, क्या करना है, तो आप हमारे से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड और बना रहा हूँ और अपलोड करूंगा। ठीक है। तो अभी आपको जो मैंने बताया कि इनकम टैक्स फाइल मोर इंपॉर्टेंट है फॉर द टूरिस्ट वीजा। तो सबसे पहले अगर आपके पास IT फाइल नहीं है तो आपको फाइल बनाना होगा। ठीक है। तो मिनिमम 2 इयर्स और मैक्सिमम 3 इयर्स की IT फाइल रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा सेकेंड थिंग जो है, दूसरी चीज वो है आपका बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, वो भी मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर का। बैंक अकाउंट में आपका ट्रांजेक्शन दिखाया जाता है कि आपका ट्रांजेक्शन आप किस तरह कर रहे हो, आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना है, और आपके अकाउंट में मेंटेन कितना पड़ा हुआ है, अकाउंट में लिक्विड मनी। ओके। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास अगर स्पॉन्सर को है, या लाइक आपके पेरेंट्स है, या आपके दोस्त है, आपके कोई फ्रेंड्स है जो लंदन में स्टे करते हैं, तो उनका अगर आप इन्विटेशन मंगाते हो तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट आपको श्योर नहीं है कि आपको वीजा मिलेगा या ना मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा आपके पास और जो प्रूफ होते हैं लाइक प्रॉपर्टी पेपर या FD है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया टूरिस्ट वीजा की जो आपको मैंने बताया। अब तीसरी चीज आती है कि आपका फॉर्म जो कि ऑनलाइन होता है। तो ये जो फॉर्म है कम से कम 12 से 15 पेज का फॉर्म होता है। इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लाइक आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी फैमिली डिटेल्स, आपकी जो है ट्रैवल हिस्ट्री। तो अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते भी हैं कि भाई हमारी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लाइक अब मैं किधर गया नहीं हूँ और मेरा फ्रेश पासपोर्ट है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो जी हाँ, आप 100% अप्लाई कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपलसरी दैट यू हैव अ ट्रैवल हिस्ट्री, सो 100% यू विल गेट द वीजा ऑफ लंदन। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये कोई एम्बेसी में लिखा हुआ नहीं है, नो मेंशन ऑन एनी वेबसाइट कि आप ट्रैवल करे हो तो आपको वीजा मिलना ही मिलना है। तो ये चीज ऐसी है कि अगर आप फ्रेश पासपोर्ट है बट आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, जैसे आपको बताया IT फाइल, आपका स्टेटमेंट, आपका बिजनेस प्रूफ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है हाई कमीशन के ऊपर कि हाई कमीशन आपको वीजा को अप्रूव करता है कि डिक्लाइन करता है। तो ये जो आपको बताया मैंने कि वीजा का जो ये रहता है, तो आपका ऑनलाइन आपका फॉर्म आप कौन भर रहा है, आप खुद भर रहे हो या कोई आपके बिहाफ पे फिलअप कर रहा है। तो 90% जो काम होता है आपका फॉर्म करता है कि आप फॉर्म में क्या इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, क्योंकि फॉर्म आपका एक बार ऑनलाइन सबमिट हो गया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका ये होता है कि आपकी जो
फीस है वो भरी जाती है ऑनलाइन वीजा फीस, विच इज नॉन रिफंडेबल। तीसरी चीज है कि आप जब फीस भर देते हो तो आपको 48 आवर्स का टाइम मिलता है कि उसमें आपका ये रहता है अपना अपॉइंटमेंट लेना। तो अपॉइंटमेंट आपको VFS का लेते हैं, जिसमें आपको ओनली वन टाइम आपको विजिट करना होता है, लाइक आपके नियर बाय हाउस जो भी आपके घर के पास होता है, तो वहां आपको एक बार विजिट करना है। वहां पर आपके VFS में जो आपके एग्जीक्यूटिव रहते हैं यूके काउंसिलेट के, वो ये सब चीज चेक करते हैं कि आपने क्या लाए हो, पासपोर्ट, आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट, और सब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में लेके जाना है इन VFS। ओके, तो VFS पे आप जब जाओगे वन टाइम आपको जाना है, वहां पे बायोमेट्रिक होता है, आपकी फिंगरप्रिंट ली जाती है और आपके पेपर सब जमा किए जाते हैं। इसके बाद ये जो चीज होती है आगे कॉन्सुलेट को फॉरवर्ड होती है, जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, और 10 to 15 वर्किंग डेज लगता है वीजा आने के लिए। और ये आपको कॉन्सुलेट से मेल आता है, जो आपने मेल आईडी अपने फॉर्म के अंदर वीजा फॉर्म में आपने मेंशन किए हो। तो ये जो मैं बात किया था टूरिस्ट वीजा की। अब टूरिस्ट वीजा आपको मिलती है फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको अप्लाई करना है 6 मंथ यानी 180 डेज के लिए। दूसरी चीज भाई ये हो गई कि अगर आपको स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना है तो स्टडी वीजा का क्या प्रोसीजर है कि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसके अलावा आप जो है IELTS का एग्जाम आपको अपियर करना है एकेडमिक के अंदर। मिनिमम आपको स्कोर 7.5 या मोर देन आपको स्कोर करना है, और इसकी जो वैलिडिटी होती है IELTS की ये रहती है अपना 2 इयर्स की। इसके अलावा आपके पास जो अकाउंट में आपके है 8 लाख आपको शो करना है। तो 8 लाख आपको मिनिमम, ये जो 8 लाख आपको बताया ना, तो ये क्या होता है कि आपका 1 साल का पूरा एक्सपेंस, आपका जो खर्चा है, लंदन में आप रुकोगे, जो खाओगे पियोगे, तो एकोमोडेशन प्लस आपका फूड का और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये शो करना रहता है। चाहे आप अपने अकाउंट में शो करो या अपने पेरेंट्स के अकाउंट में, इट डजेंट मैटर। तीसरी चीज है कि आप जो अप्लाई कर रहे हो कोर्स के लिए, तो लंदन में जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो मतलब रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, यानी टीयर 4 में लिस्ट एक होती है टीयर 4, क्योंकि लंदन गवर्नमेंट ने क्या करी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आफ्टर 2010 ये लोग ने एक लिस्ट बनाए थे, एक बॉडी होम ऑफिस से, कि जिसका जो भी कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी होम ऑफिस से लिस्टेड मतलब रिकॉग्नाइज है, अप्रूव्ड है, तो वही कॉलेज और यूनिवर्सिटी को वीजा लंदन गवर्नमेंट देती है। अगर आपके पास फेक कोई है तो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपके पास जब आप अप्लाई करते हो कोई भी कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में, तो वहां से आपको एक कैश लेटर इश्यू होता है जो होम ऑफिस इश्यू करती है, ठीक है। तो होम ऑफिस से आपको कैश, यानी इनका फुल फॉर्म ये है कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस फॉर हायर स्टडीज। तो ये आपको लेटर लंदन से अप्रूवल होके आता है होम ऑफिस से। ये आने के बाद IELTS का एग्जाम की जो सर्टिफिकेट आती है वो, और आपका ग्रेजुएशन की जो 10th 12th और ग्रेजुएशन की FY SY TY ऑल सर्टिफिकेट्स, एज वेल एज आपका ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, आपका LOR जो आपको कॉलेज देती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर, ये सब आपको लेके फॉर्म भर के ऑनलाइन जो वीजा फॉर्म होता है, फीस भर के विच इज नॉन रिफंडेबल, और आपको अप्लाई करना रहता है। अपॉइंटमेंट जैसा आपको मिलता है तो सेम जैसा आपने टूरिस्ट की आपको मैंने बताया कि आप VFS विजिट करते हो, विजिट करने के बाद आपको वहां पे सबमिट करना रहता है, और इसमें भी सेम टाइम 10 to 15 वर्किंग डेज आपको लगता है। तो ये होने के बाद आपको वीजा अप्रूवल होए या डिक्लाइन आपको मालूम पड़ता है। तीसरी चीज ये है कि आपको अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए जाना है तो एम्प्लॉयमेंट का क्या है कि आपको कंपनी वहां से लेटर अगर भेजेगी तो ही आपको ये मिलेगी। तो ये एम्प्लॉयमेंट वीजा का स्टेटस थोड़ा अलग होता है।